ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने पौराणिक कथा चैनल में स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में धर्मात्मा संत रहते थे। उनका नाम था संत रामदास। वे अपने सादगी भरे जीवन और उच्च विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। हर दिन सुबह सुबह गांव के लोग उनके पास आते, उनसे आशीर्वाद लेते और जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त करते। एक दिन एक किसान जिसका नाम मोहन था, संत रामदास के पास आया। मोहन बहुत परेशान था क्योंकि उसकी फसल इस साल खराब हो गई थी और वह काफी कर्ज में डूब गया था। उसने संत से पूछा, गुरुजी, मैं क्या करूं? मेरी मेहनत बेकार चली गई और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। भगवान ने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? संत रामदास ने मोहन को बैठने के लिए कहा और एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने मोहन से पूछा, क्या तुमने कभी इस पेड़ को देखा है? मोहन ने कहा, हाँ गुरुजी, यह बहुत बड़ा और मजबूत पेड़ है। संत रामदास ने कहा, जब यह पेड़ छोटा था तो इसे धूप, बारिश और तूफान का सामना करना पड़ा। कई बार इसकी शाखाएं टूट गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह धैर्यपूर्वक खड़ा रहा और धीरे धीरे वह इतना बड़ा और मजबूत हो गया। आज यह हमें छाया और फल दे रहा है। संत ने आगे कहा, जीवन में भी ऐसे ही कठिनाइयां आती हैं। भगवान हमें उन कठिनाइयों के माध्यम से हमारी परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ मेहनत करता है, अंत में उसे सफलता जरूर मिलती है। तुमने इस साल मेहनत की, लेकिन तुम्हें उम्मीद के अनुसार फल नहीं मिला। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। हो सकता है अगली बार तुम्हारी मेहनत दोगुनी सफलता लेकर आए। मोहन ने संत रामदास की बातों को ध्यान से सुना। उसने समझ लिया कि कठिन समय में भी उसे अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। उसने संत का आशीर्वाद लिया और घर लौटकर दुगनी मेहनत से अपने खेत में काम करने लगा। मोहन की फसल उस वर्ष बहुत अच्छी हुई थी और उसने अपने कर्ज चुका दिए। उसके मन में संत रामदास के प्रति आभार था। उसने ठान लिया कि अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के अन्य किसानों के लिए भी कुछ करेगा। मोहन ने गांव के सभी किसानों को एकत्रित किया और कहा, मित्रों, इस बार मेरी फसल अच्छी हुई है, लेकिन यह संत रामदास के आशीर्वाद और मेहनत के कारण है। हमें सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और ज्ञान साझा करना चाहिए। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हमारी मेहनत का फल और भी अच्छा होगा। किसानों ने मोहन की बातों का समर्थन किया और उन्होंने एक किसान संघ बनाने का निर्णय लिया। इस संघ का उद्देश्य था एक दूसरे की मदद करना, फसल की तकनीक साझा करना और जरूरतमंद किसानों की सहायता करना। मोहन ने संत रामदास को बुलाया और उन्हें इस संघ की जानकारी दी। संत रामदास ने उनकी प्रशंसा की और कहा, जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमारा सहयोग और भी अधिक फलित होता है। एकता में ही बल है। संत रामदास ने किसानों को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जैसे कि कृषि के नए तरीके। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे वे जैविक खेती कर सकते हैं, जिससे न केवल उनकी फसलें अच्छी होंगी, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ेगी। जल संरक्षण। उन्होंने किसानों को जल संरक्षण के उपाय बताए, जैसे वर्षा जल संचयन, जिससे सूखे के समय भी फसलें सुरक्षित रह सकें। सहायता। संत ने कहा कि जरूरतमंद किसानों को मदद करना भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि किसी किसान की फसल खराब होती है तो बाकी किसान उसे सहयोग करें। किसान संघ ने इन सुझावों पर अमल करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में एकता और समर्पण की भावना बढ़ने लगी। किसान मिलकर काम करने लगे, जिससे न केवल फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। कुछ समय बाद एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आई। गांव में बाढ़ आ गई और कई खेतों को नुकसान हुआ। किसान बहुत परेशान थे और उन्हें अपने भविष्य की चिंता होने लगी। लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। मोहन और बाकी किसान संघ ने एकजुट होकर उन किसानों की मदद करने का निर्णय लिया जिनकी फसलें बर्बाद हो गई थीं। मोहन ने कहा, हमें मिलकर इस विपत्ति का सामना करना है। हम सब मिलकर उन्हें सहायता प्रदान करेंगे। किसानों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एकत्रित फसलें और धन उन किसानों को दिए जिनकी फसलें बर्बाद हो गई थीं।
यह देखकर संत रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी ने सच्चे धर्म का पालन किया है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। समय के साथ गांव की स्थिति और बेहतर हो गई। सभी किसान संतुष्ट थे और उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल रहा था। मोहन ने सीखा कि एकता और परस्पर सहयोग से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार मोहन और उसके साथी किसानों ने न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि पूरे गांव को एक नया दिशा दिया। संत रामदास की शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने यह भी सीखा कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद अगर हम धैर्य और एकता के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर मुश्किल का हल संभव है। और इस तरह मोहन और उसके गांव वाले सच्चे धर्म के मार्ग पर चलते रहे, एक दूसरे की सहायता करते हुए और समाज में एक उदाहरण पेश करते हुए। मोहन और उसके साथी किसानों ने अपने गांव को नई दिशा देने के लिए कई प्रयास किए। उनकी एकता और समर्पण से गांव में एक नई उम्मीद जागी थी। अब वे न केवल अपनी फसलें उगाते थे, बल्कि अन्य किसानों को भी कृषि की नई तकनीक सिखाते थे। धीरे धीरे उनका गांव पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध होने लगा। एक दिन संत रामदास ने गांव में आकर किसानों को शिक्षा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, शिक्षा ही सच्चा धन है। एक पढ़ा लिखा किसान न केवल अपनी फसलें उगाएगा, बल्कि वह समाज में भी जागरूकता फैलाएगा। मोहन और अन्य किसानों ने मिलकर एक छोटे स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने की ठानी। गांव में सभी ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया और एक छोटे से स्कूल का निर्माण किया। स्कूल का शुभारंभ संत रामदास ने किया। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम लोग अपने ज्ञान के माध्यम से समाज को और भी ऊंचाइयों पर ले जाओगे। स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए केवल बच्चों को ही नहीं, बल्कि किसानों को भी रात में पढ़ाई का अवसर दिया गया। धीरे धीरे गांव में शिक्षा का स्तर ऊंचा होने लगा। बच्चे अब गांव में न केवल खेती के तरीके सीख रहे थे, बल्कि विज्ञान, गणित और समाजशास्त्र जैसे विषय भी पढ़ने लगे। किसान भी खेती के नए तरीके और बाजार की मांग को समझने के लिए पढ़ाई करने लगे। जैसे जैसे किसान नई तकनीक और ज्ञान प्राप्त करने लगे, उनकी फसलें और भी बेहतर होने लगीं। मोहन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी फसलें सीधे बाजार में बेचें, जिससे उन्हें ज्यादा लाभ मिले। किसानों ने मिलकर एक मंडी बनाई, जहां वे अपनी फसलें बेचते थे। मोहन ने देखा कि अब अन्य किसान भी उनकी बातों में रुचि ले रहे हैं और उनके द्वारा स्थापित मंडी में आने लगे। अब गांव में सब कुछ बेहतर हो रहा था। लेकिन मोहन और अन्य किसानों ने सोचा कि सिर्फ अपनी फसलें और धन इकट्ठा करना ही काफी नहीं है। उन्होंने यह तय किया कि उन्हें समाज सेवा भी करनी चाहिए। एक दिन गांव में एक बीमार व्यक्ति की मदद के लिए मोहन और अन्य किसान पहुंचे। उन्होंने एकत्रित धन से उस व्यक्ति का इलाज कराया। इससे गांव के लोगों में एक नई जागरूकता आई। उन्होंने सोचा कि अगर वे एक दूसरे की मदद करेंगे तो पूरे गांव का स्तर और भी ऊंचा हो जाएगा। संत रामदास ने मोहन और अन्य किसानों की इस नेक सोच की सराहना की। उन्होंने कहा, आप लोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी काम कर रहे हैं। यह सच्चा धर्म है। एक दिन संत रामदास ने गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। उन्होंने कहा, यह उत्सव हमारी एकता और परस्पर सहयोग का प्रतीक है। आज हम सब मिलकर अपनी खुशियों का जश्न मनाएंगे। उत्सव में गांव के लोग एकत्रित हुए। उन्होंने खेलकूद, नृत्य और गीतों का आनंद लिया। यह सब देखकर संत रामदास ने कहा, जब हम एक होते हैं तो हमारी खुशियों का कोई अंत नहीं होता। उत्सव के बाद मोहन ने एक नया संकल्प लिया। उसने कहा, हमें अपने गांव के बच्चों को खेलों में भी प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे उनकी शारीरिक और मानसिक विकास होगा। इस पर सभी किसान एकमत हुए और उन्होंने गांव में एक खेल मैदान बनाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे गांव में खेलों के प्रति रुचि बढ़ने लगी। बच्चे अब पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी भाग लेने लगे। मोहन की मेहनत और उसके साथियों की एकता ने गांव को न केवल कृषि में, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया।
संत रामदास की शिक्षाएं गांव की धरोहर बन गईं। अब मोहन और उसके साथी किसान केवल अपने गांव में नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी एक उदाहरण बन गए। उन्होंने साबित किया कि अगर मन में सच्चा संकल्प और एकता हो तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार मोहन और उसके गांव वाले सच्चे धर्म के मार्ग पर चलते रहे, एक दूसरे की सहायता करते हुए और समाज में एक नया उदाहरण पेश करते हुए। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि कठिनाइयों से न डरें और मिलकर आगे बढ़ें। आशा है दोस्तों, आपको यह ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई होगी। हमारे पौराणिक कथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी दोस्तों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहे। हर हर महादेव।